दुनिया का ये फेज 6000 साल पर मुहित है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है। 2017 के 21 सितंबर को यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक किताब हिदायत, यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद ने 5778 साल पूरे कर लिए हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 222 साल बाकी हैं। अगर मौजूदा साल 2019 के 21 सितंबर की बात की जाए तो इस हिसाब से 220 साल बनेंगे। ये दुनिया 220 साल बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहूदियों ने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हेकले सुलेमानी की तामीर। हाल ही में ये खबर सामने आई है कि हेकले सुलेमानी की तामीर का इंदिया इन्हें मिल चुका है। इंदिया कैसे मिला है और किस तरह पर मिला है, ये 10 अगस्त 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के सहन हरमुल कुद्स शरीफ में लोमड़ियों के हमले के बाद से मजहबी रहनुमा और पेशगोई करने वाले अफराद परेशान हैं, क्योंकि यहूदियों की पुरानी मजहबी रिवायात में बताया गया है कि इस मकाम पर लोमड़ियों के नजर आने के बाद ही हरमुल कुद्स शरीफ की असर नौ तामीर का काम शुरू किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोमड़ियां तीशावाऊ के मजहबी दिन के मौका पर नजर आईं। ये वो दिन है जब यहूदी अफराद बाबुल वालों के हाथों और रूमियों के हाथों हेकले सुलेमानी की तबाही का सोग मनाते हैं। मगरबी दीवार और मुकद्दस मकामात पर खिदमात अंजाम देने वाले यहूदी रिबाय शमूएल राबिनो वित्ज का कहना है कि लोमड़ियों का इस मुकद्दस मकाम पर नजर आना ऐसा मजहर है जिस पर अफसोस के इजहार से खुद को रोका नहीं जा सकता। मजहबी रिवायात में बताया गया है कि बाबुल वालों और रूमियों के हाथों तबाही के बाद इस मकाम पर लोमड़ियों की यलगार होगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गुज़श्ता चंद रोज से 1 दर्जन से ज्यादा लोमड़ियां हरमुल कुद्स के मगरबी हिस्से में नजर आ रही हैं। ये मकाम इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इसे बैक वक्त मुसलमान, ईसाई और यहूदी हजारों बरसों से मुकद्दस समझते हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या तीसरी आलमी जंग का तिबल बच गया और किस तरह से बच सकता है? ये कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहीम 40 साल हजरत इस्माइल के पास मक्का मुकरमा में रिहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा तामीर किया और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। आपने वहां अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मक़दस तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मक़दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फर्क था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहीम की मुनासबत से हेब्रोन या अल खलील कहलाता है। हजरत इसहाक और हजरत याकूब के मिज़ारात भी हजरत इब्राहीम के साथ मौजूद हैं। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए, मिस्र की तरफ नकल मकानी की, फिरौन की गुलामी में गए, सैकड़ों साल जिल्लत बर्दाश्त की और 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मायत में फलस्तीन वापस आए। हजरत दाऊद ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फतह किया और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। हजरत दाऊद ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम माबद तामीर कराना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था। इस ताबूत में पत्थर की वो 2 तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकामात थे। ताबूत में हजरत हारून का आसा और वो बर्तन भी था जिससे मन्नो सलवा निकलता था। हजरत सुलेमान ने ये ताबूत इस माबद की बुनियाद में छुपा दिया। आपके दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके माबद के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी हजरत सुलेमान के माबद को हेकले सुलेमानी कहते हैं। ये हेकल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम इसने हेकले सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान दीवारे गरिया कहते हैं। यहूदियों का ख्याल है हजरत सुलेमान ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनांचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं। ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हेकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। क्यों? हम इसकी तरफ भी बाद में आएंगे। हम पहले बैतुल मक़दस में मुसलमानों की दिलचस्पी का जिक्र करेंगे। बैतुल मक़दस 11 फरवरी 624 तक मुसलमानों का किबला अव्वल था। नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं शब को मिराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से यरूशलेम लेकर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया कराम की इमामत फरमाई।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور براق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حضور لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے صحن سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ آج بھی وہاں 7 فٹ لمبی، 40 فٹ چوڑی اور 6 فٹ اونچی چٹان موجود ہے۔ یہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر اٹھ گئی تھی، لیکن حضرت جبرائیل نے اس پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ زمین سے جوڑ دیا تھا۔ چٹان پر حضرت جبرائیل کے ہاتھ کا نشان آج تک موجود ہے۔ اموی خلیفہ عبد الملک نے 691 میں چٹان کے گرد سنہرے رنگ کی عمارت بنا دی، اور یہ عمارت عربی میں قبۃ الصخرہ اور انگریزی میں ڈوم آف دی راک کہلاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں عرب سے باہر پہلی عمارت تھی، اور یہ عمارت آج پوری دنیا میں یروشلم کی پہچان ہے۔ یہ سنہری عمارت قبلہ اول نہیں، بیت المقدس سنہری عمارت سے ذرا سے فاصلے پر تہہ خانے میں ہے۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے سیڑھیاں اترنا پڑتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے 800 سال قبل مسجد اقصیٰ کی توسیع کی۔ یہ توسیع اقصیٰ جدید کہلاتی ہے۔ یہودی سنہری عمارت اور اقصیٰ جدید کو بھی گرانا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہیکل سلیمانی بیت المقدس اور اقصیٰ جدید تک وسیع ہوگا۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلامی عقائد کے مطابق قیامت سے قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ یہودی دجال کو مسیحا کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے اینٹی کرائسٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ظاہر ہوگا۔ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ دجال اسرائیل کو کنگڈم آف ڈیوڈ ڈکلیئر کرے گا اور دنیا کو فتح کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پوری عیسائی اور مسلمان دنیا کو تباہ کر دے گا۔ یہ جنگ 40-50 سال جاری رہے گی اور دنیا ملبے کا ڈھیر بن جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے قدیم ترین شہر دمشق میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ فجر کی نماز سے قبل حضرت عیسیٰ جامع امیہ کے سفید مینار سے اتریں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور یہ دونوں دجال کے خلاف صف آرا ہوں گے۔ بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی اس جنگ کو آرمیگیڈن یا ہرمجدون کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے اور فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان کے بعد حضرت مقد کی حکومت آئے گی۔ حضرت مقد کے انتقال کے 30 سال بعد اچانک سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، جس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا۔